सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम लेक्चर्स ने सीएम को भेजा मेमोरेंडम। सिद्धार्थ कॉलेज बीदर में ब्रह्म विहार पर प्रवचन। वेस्ट एशिया क्राइसिस पर पीएम मोदी का ग्लोबल स्टैंड। युद्ध नहीं, संवाद ही रास्ता। समाचार विस्तार में। कर्नाटक राज्य सरकारी पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम लेक्चर संघ ने डिमांड की है कि राज्य सरकार द्वारा भरे जाने वाले 941 परमानेंट लेक्चर्स पोस्ट में गेस्ट लेक्चर्स को भी कंसिडर किया जाए। संघ के पदाधिकारियों ने बीदर डीसी शिल्पा शर्मा को मेमोरेंडम देकर सीएम तक अपनी मांग पहुंचाई। उन्होंने बताया कि राज्य भर में 1200 से अधिक गेस्ट लेक्चर्स 2004 से सेवा दे रहे हैं, इसलिए उनकी समस्या का समाधान होने तक परमानेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस रोकने की मांग की गई। साथ ही इक्वल पे, एज लिमिट और एग्जाम क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन की मांग उठाई। संघ का नेतृत्व स्टेट प्रेसिडेंट प्रवीण कुमार मीरागंजकर ने किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कृष्णकांत विश्वकर्मा, वाइस प्रेसिडेंट नितेश करबरी, पुष्पराज खारट, संदीप कुलकर्णी, आशीष सोनालके और अन्य उपस्थित थे। भारतीय बुद्ध महासभा बीदर द्वारा सिद्धार्थ कॉलेज कैंपस में चल रहे 8 दिन की धम्म प्रवचन माला के दौरान 28 फरवरी 2026 को डॉक्टर कल्याण श्री ने भगवान बुद्ध द्वारा बढ़ाए गए 4 ब्रह्म विहार पर विस्तार से प्रवचन दिया। उन्होंने बताया कि ब्रह्म विहार का अर्थ है उचित मानसिक स्थिति, मेता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, मैत्री, सभी जीवनों के प्रति प्रेम भाव, करुणा दूसरों के दुख में सहभागिता, मुदिता दूसरों की सफलता में खुशी और उपेक्षा सुख दुख में समानता बनाए रखना सिखाती है। इस अवसर पर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आयुष्मान बलिराम के को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजप्पा गुनल्लीकर, तालुक प्रेसिडेंट शिवकुमार सदाफुले, जनरल सेक्रेटरी सूर्यकांत सिंघे सहित कई पदाधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे। वेस्ट एशिया में यूएस, ईरान और इसराइल के बीच बढ़ रही संघर्ष की स्थिति पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस स्थिति को भारत के लिए गंभीर चिंता बताते हुए कहा कि ये सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी का मुद्दा है। कैनेडियन पीएम मार्क कार्ने के साथ जॉइंट ब्रीफिंग में पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा शांति, संवाद और डिप्लोमेसी का पक्षधर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत वेस्ट एशिया के दूसरों के साथ लगातार संपर्क में है और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से भी सीधी बात करके सिचुएशन पर चिंता जताई और तुरंत टेंशन कम करने की अपील की। भारत का स्टैंड साफ है, युद्ध और हिंसा से किसी का भला नहीं होगा। संवाद और शांति ही परमानेंट समाधान का रास्ता है। सभी को धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे किसी नए समाचार के साथ। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साक्षी इंडियन न्यूज़ बीदर।